Hello everyone, welcome to the Bharat Academy. This is Manoj Tapliyal and during this session we shall discuss different methods of differentiation. देखिए पिछले लेक्चर में आप मैं लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें आप चेक कर सकते हैं. हमने डिफरेंट फार्मूले बताए हैं डिफरेंशिएशन के, वहाँ से आप देख सकते हैं. लेकिन आज हम आपके लिए डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन कितने तरह से हम कर सकते हैं. तो फर्स्ट method of differentiation is differentiation of a function of functions, or you can say differentiation of composite function. Differentiation of composite function. कंपोजिट फंक्शन. देखिए सपोज करिए कोई फंक्शन है, एग्जांपल इफ y इज इक्वल टू एफ जी एक्स, वेयर इफ जी एक्स इज टेकन u इज इक्वल टू u, देन दिस y बिकम्स एफ यू. कहने का मतलब इफ u इज इक्वल टू जी एक्स एंड y इज इक्वल टू एफ यू, तो पहले तो x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए. दिस इज डी यू बाई डी एक्स विल बिकम जी डैश एक्स, और डिफरेंशिएटिंग दिस विद रेस्पेक्ट टू u, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to u, तो you will get dy by du is equal to f dash u. Here you will differentiate with respect to x. यहाँ डिफरेंशिएट करो, u is equal to gx है तो डिफरेंशिएट करो with respect to x, तो du by dx you will get g dash x. और यहाँ y is equal to f u है तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to u, you will get dy by du equal to f dash u. यहाँ एक चेन रूल से हम कंपोजिट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं. दिस इज कॉल्ड चेन रूल. अल्टीमेटली निकालना तो मुझे यही है कि फाइंड dy बाई डी एक्स. अब हमें ये पता है dy बाई डी यू ये है, du बाई डी एक्स ये है, तो चेन रूल सेज कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू du बाई डी एक्स. तो पहले dy बाई डी एक्स और du बाई डी एक्स हमने दोनों निकाले हुए हैं. ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो वी विल गेट डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन. कंपोजिट फंक्शन आई मस्ट से, दिस इज y इक्वल टू एफ जी एक्स, ये कंपोजिट फंक्शन ही तो है. दिस इज कंपोजिट फंक्शन. ये होता है आपका चेन रूल. तो इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, देखिए कैसे हो सकता है. सपोज दिस इज योर क्वेश्चन कि डिफरेंशिएट साइन 7x विद रेस्पेक्ट टू x. ये क्वेश्चन है आपके सामने. जैसे तो किसी को पता ना हो, इसको y ले लीजिए, y इज इक्वल टू साइन 7x, दिस इज y. तो सबको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या चीज़ होता है, cos x. लेकिन चेन रूल का पता नहीं होगा तो तुम केवल इसको dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos 7x लिख दोगे, विच इज टोटली रॉन्ग. dy बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू cos 7x. इसको हम चेन रूल से सॉल्व करेंगे. y इज इक्वल टू साइन 7x में दो फंक्शन है, पहली नज़र में तो साइन का, दूसरा 7x का. तो पुट दिस 7x इज इक्वल टू u, तो यू विल गेट y इज इक्वल टू साइन u. अब इसको डिफरेंशिएट करिए, y इक्वल टू साइन u है तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू u, तो यू विल गेट dy बाई डी यू इज इक्वल टू कॉस u. ये भी बिल्कुल ठीक है. अब जो मैंने u इज इक्वल टू 7x लिया था, u इज इक्वल टू 7x, इसको डिफरेंशिएट कीजिए. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो यू विल गेट du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7 d by dx of 7x you can say 7 is a constant quantity, तो d by dx of x 1 होता है, you know du by dx ये हो गया हमारा 7 into 1, this is 7.
दो चीज़ें आ गई हमारे पास, डी यू बाई डी वाई बाई डी यू कॉस यू और डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज 7, दिस इज इक्वेशन 2। तो नाउ बाई चेन रूल डी अल्टीमेटली निकालना तो डी वाई बाई डी एक्स ही है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बाई चेन रूल ये हो जाता है डी वाई बाई डी यू, पहले डी यू नीचे रखो, इन टू नेक्स्ट डी यू बाई डी एक्स। तो ये काट दो तो ये डी वाई बाई डी एक्स से तो आया, लेकिन मैंने दोनों वैल्यूज मुझे पता है। बाई चेन रूल दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी यू की वैल्यू रख ली, दिस इज कॉस यू, और डी यू बाई डी एक्स आई हैव जस्ट कैलकुलेटेड, दिस इज 7। तो कुछ नहीं करना, u की वैल्यू रख लो पुट, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारा u में था, पुटिंग वैल्यू ऑफ u, तो जो तुम्हारा dy बाई डी एक्स आ गया cos u was 7x, तो cos 7x इंटू 7, तो dy बाई डी एक्स ऑफ sin 7x इज 7 cos 7x। ये ध्यान दीजिए, दिस इज नॉट dy बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू cos x, ये ध्यान रखना। तो यही कंपोजिट फंक्शन है, दूसरे तरह से चाहिए तो चेन रूल हो गया, इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। इफ y इज इक्वल टू साइन 7x, साफ पता है कि इसमें टू फंक्शंस आर इन्वॉल्व, टू फंक्शंस, तो दिस इज कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन हो गया। कंपोजिट फंक्शन हो गया तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 7x इस डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स। साफ नजर आ रहा है, दो फंक्शन है, एक है साइन का, दूसरा है 7x का, तो पहले डायरेक्ट साइन का डिफरेंशिएशन लिख दीजिए, तो साइन 7x का डिफरेंशिएशन तो ये हो गया cos 7x, और जो दूसरा फंक्शन इन्वॉल्व है मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ 7x, तो यहाँ देखिए cos 7x और 7x का हो गया 7, क्योंकि डिफरेंशियल ऑफ x इज 1, तो यू गेट 7 cos 7x। तो आने वाले टाइम में मैं डायरेक्ट मेथड ही यूज करूंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा मैंने बता दिया कि चेन रूल क्या होता है। अभी चेन रूल पे एक दो क्वेश्चन और देखिए। डिफरेंशिएट साइन x स्क्वायर प्लस 1 विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसको देखिए, y ये साइन x स्क्वायर प्लस 1 करना है, तो पुट y इज इक्वल टू साइन x स्क्वायर प्लस 1, ये मेन क्वेश्चन हो गया। दो फंक्शन इन्वॉल्व है इसमें, पहले राउंड में साइन, दूसरे में x स्क्वायर प्लस 1। इसको चेन रूल से करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको ये मेथड भी याद रहे। पुट जो दूसरा फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1, इसको u ले लीजिए कुछ देर के लिए, y इज इक्वल टू ये हो गया साइन u, इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू u का फंक्शन है तो u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो you गेट dy बाई डी यू इज इक्वल टू कॉस u। एक तो ये हो गया। दूसरा हमने, दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू u। दूसरा हमने जो ये लिया था u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको x के रेस्पेक्ट में कीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी यू बाई डी एक्स आ गया 2x। तो नाउ अल्टीमेटली निकालना तो मुझे यही है, डी वाई बाई डी एक्स, यही चेन रूल है। चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले डी वाई बाई डी यू लिख दो, फिर इंटू डी यू बाई डी एक्स लिख दो, डी यू कैंसिल, वैसे भी समझ सकते हो ये डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन ये दोनों वैल्यूज मुझे पता है। डी वाई बाई डी यू दिस इज कॉस यू, और डी यू बाई टी एक्स दिस इज 2x। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ u, क्वेश्चन u में थोड़ी था, क्वेश्चन तो x में था, पुटिंग वैल्यू ऑफ u कितना था u, x स्क्वायर प्लस 1। तो कुल मिला के डी वाई बाई डी एक्स जो निकला मेरा, ये निकला cos u था x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। यही है चेन रूल, और इसको मैं डायरेक्ट मेथड से भी कर सकता था, डायरेक्ट मेथड। आने वाले टाइम में इसी का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन तो मैं समझा रहा हूँ कि चेन रूल से भी कैसे क्वेश्चन निकलते हैं। जैसे कह दे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो पहली नज़र में तो साइन का नज़र आता है, दूसरा नज़र में ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, दो फंक्शन इन्वॉल्व है। तो इसको मैं पहले फंक्शन का साइन का डिफरेंशियल सबको पता है कि कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है, इनटू करना, इनटू
डिफरेंशियल ऑफ जो दूसरा फंक्शन इसके साथ इन्वॉल्व है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x और 1 का 0, तो ये कुल मिला के 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। तो ये दोनों मेथड है। चेन रूल कहेगा तो चेन रूल ही से करना, नहीं तो सीधा यू कैन अप्लाई डायरेक्ट मेथड। एक और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं इस चेन रूल से, जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। देखिए चेन रूल में जैसे आपको बताया था कि वी हैव टू डिफरेंशिएट कॉस लॉग tan रूट एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स कह रहा है, तो ये जो कॉस tan रूट एक्स है इसको तो हमने u ले लिया, tan रूट एक्स को हमने v ले लिया, रूट एक्स को हमने w ले लिया, तो w इक्वल टू लास्ट में रूट एक्स तो है ही। अब देखिए अगर log tan रूट एक्स को u लिया तो y इज इक्वल टू ये था cos log tan रूट एक्स, ये तो पूरा u ले रखा तो cos u हो गया। इसको u के रेस्पेक्ट में करूंगा तो dy बाई डी यू, दिस इज माइनस साइन u। अब देखिए tan रूट एक्स को मैंने यहाँ v ले लिया, तो tan रूट एक्स को मैंने v ले लिया, तो ये पूरा u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू ये जो u था यहाँ u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan रूट एक्स को v ले लिया तो u इक्वल टू लॉग v हो गया। यहाँ ये v के रेस्पेक्ट में से डिफरेंशियल किया तो du बाई डी भी 1/v हो गया, क्योंकि log x का 1/x होता है। रूट x आई हैव टेकन w, तो यहाँ से v इक्वल टू tan रूट x था, तो दिस इज v इक्वल टू tan w हो गया। इसको w के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो dv बाई डी डब्ल्यू इज इक्वल टू सेक स्क्वायर w। लास्ट में बचा हुआ w इक्वल टू रूट x, उसको x की पावर हाफ लिख सकते हैं, तो dw बाई डी एक्स इक्वल टू x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया, हाफ x की पावर हाफ माइनस 1, हाफ x की पावर माइनस हाफ नीचे ले जाऊंगा तो रूट x हो गया। तो ये सब क्लियर कट है। तो ये अब मुझे निकालना है चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन, चेन रूल। तो dy बाई डी एक्स एक एक करके मैं अगर करूंगा तो dy बाई डी यू पहले, तो फिर du बाई डी वी, फिर dv बाई डी डब्ल्यू और फिर dw बाई डी एक्स लास्ट में। तो dy बाई डी यू आपको पता है, दिस इज माइनस साइन u, ये भी क्लियर हो गया। du बाई डी वी 1/v, ये भी हो गया। dv बाई डी डब्ल्यू सेक स्क्वायर w, ये भी हो गया। और लास्ट में dw बाई डी एक्स 1/2 1 बाई रूट एक्स। अब आपको पता ही है क्वेश्चन u भी w में तो था नहीं, उसकी वैल्यू रख लेते हैं। u था log tan रूट एक्स, तो माइनस साइन log tan रूट एक्स हो गया 1/v। v था tan रूट एक्स, तो 1/tan रूट एक्स हो गया, tan रूट एक्स। फिर सेक स्क्वायर w क्या था, रूट एक्स, तो दिस इज सेक स्क्वायर रूट एक्स हो गया। फिर 1/2 ये 1 बाई रूट एक्स हो गया। तो ये आंसर है। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, 4 फंक्शन इन्वॉल्व थे एक ही सिंगल फंक्शन में। ये कंपोजिट फंक्शन है, तो पहले तो एक को जो सबसे बड़ा फंक्शन उसके अंदर नजर आ रहा है उसको u ले लीजिए, उसके बाद वाले को v ले लीजिए, उसके बाद वाले को w ले लीजिए, और ऑटोमेटिकली लास्ट में जो भी बचेगा वो x के बराबर आ जाएगा। तो ये दिस इज योर चेन रूल। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट करूं इसको, देखो कोई दिक्कत नहीं, मैं क्योंकि आने वाले टाइम में मैं डायरेक्ट ही मेथड यूज करूंगा। कब तक लगा रहूंगा मैं चेन रूल, ये समझाना था आपको। तो देखिए डायरेक्ट मेथड इसका अगर करूं तो ये y इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट देखिए डायरेक्ट मेथड, ये है y इज इक्वल टू कॉस लॉग tan रूट एक्स। अब देखिए डायरेक्ट देखिए इसको मैं करता हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसमें मुझे पहले तो cos का फंक्शन नजर आ रहा, दूसरा है log का, तीसरा tan का, रूट x हो गया 4। एक ही फंक्शन में 4 फंक्शन है, तो मुझे 4 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो y का तो हो गया x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। जैसे मैंने बताया सबसे पहली नज़र में cos का है, तो cos का डिफरेंशियल यू नो माइनस होता है, माइनस साइन, तो दिस इज माइनस साइन। पूरा फंक्शन लिखोगे log tan रूट x। दूसरे नज़र में डी बाई डी एक्स है log tan रूट एक्स। अब देखो डिफरेंशियल ऑफ log x आपको पता ही है, ये 1/x होता है। तो ये एक एक करके स्टेप वाइज करना, साइन log tan
रूट एक्स, ये तो था, ये लॉग का 1 अपॉन हो गया 1/10 रूट एक्स। इसमें फिर से दूसरा फंक्शन नजर आ रहा है 10, तो इसको डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स। फिर माइनस साइन लॉग 10 रूट एक्स, दिस इज 1/10 रूट एक्स। अब देखिए 10 का डिफरेंशियल, पिछला लेक्चर देखिए 10x का डिफरेंशियल था sec स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 10 का sec स्क्वायर रूट एक्स। अब फिर ये रूट एक्स बच गया लास्ट में, फिर से इसका भी डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, और रूट एक्स मतलब होता है हाफ, x की पावर हाफ। तो ये हो गया माइनस साइन लॉग 10 रूट एक्स 1/10 रूट एक्स sec स्क्वायर रूट एक्स, दिस इज, और x की पावर हाफ का हाफ x की पावर हाफ -1, दिस इज माइनस हाफ। तो माइनस साइन लॉग 10 रूट एक्स 1/10 रूट एक्स sec स्क्वायर रूट एक्स, दिस इज रूट एक्स, और दिस इज 1/2, ये नीचे ले जाके x की पावर हो गया हाफ, यानी x की पावर -हाफ। तो इसको नीचे ले जाके 1/√x लिखा जा सकता है। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड है। तो आज से हम यही करेंगे, चेन रूल तो खाली समझाना था। नाउ द नेक्स्ट मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखिए कहाँ हम लॉग लगा के किसी भी फंक्शन को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं यहाँ देखिए। इफ फंक्शन इज रेज टू द पावर अनदर फंक्शन gx, यानी कि फंक्शन है और इसकी भी पावर नंबर ना हो के कोई अनदर फंक्शन आ जाए, एक तो ये, दूसरा fx gx, so many function in numerator and so many function in denominator। In both these conditions we apply log। अब देखिए कैसे कैसे करके हम कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ फंक्शंस में आप कई तरह से ले सकते हैं। इसको ऐसे दिखा सकते हैं, x की पावर x, x की पावर साइन x, x की पावर tan इनवर्स x। ये फंक्शन की पावर फंक्शंस है, तब हम हमेशा लॉग लेके इसको निपटाते हैं। और या दुनिया भर के फंक्शंस हो न्यूमरेटर में और दुनिया भर के फंक्शन हो डिनोमिनेटर में, हौच पौच हो जाए फंक्शंस का, सबसे इजी तरीका डिफरेंशिएशन का, उसको लॉग लीजिए और उसके बाद उसे डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए कैसे करते हैं। देखिए अगर आता है तो मैं बहुत इजी तरीके से समझाते हैं। कहेगा डिफरेंशिएट x रेज टू द पावर x विद रेस्पेक्ट टू x। अगर ये x की पावर n होता, n इज एनी नंबर, तो तब तो n इंटू एक्स की पावर n-1, n इज एनी नंबर या कांस्टेंट, एनी नंबर 2, 5, -5/2 या ABC कोई कांस्टेंट हो तो तब तो ये लगाते हैं। लेकिन अगर फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए तो दिस इज नॉट इक्वल टू x रेज टू द पावर x-1। इस केस में, इन दिस केस, इन केस ऑफ x की पावर x वी टेक लॉग। ये ध्यान रखिए। जैसे x की पावर x का x के रेस्पेक्ट में करना है तो इसको y इज इक्वल टू ले लीजिए y x की पावर x। अब देखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, इट बिकम्स log y इज इक्वल टू log x रेज टू द पावर x। लॉग के फॉर्मूले आपको पता ही है, log m रेज टू द पावर n, दिस इज n log m, आगे आ जाता है पावर। सेकेंड log m इंटू n, मल्टीपल में हो तो यू कैन राइट इट log m प्लस log n, और कहीं पे log m अपॉन n आए तो log m माइनस log n, ये फॉर्मूले हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ log m रेज टू द पावर n है, यू कैन राइट इट x log x। अब डिफरेंशिएट कीजिए, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो गया। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स,
विद रेस्पेक्ट टू x, तो log y का x के रेस्पेक्ट में पहले तो ये log y का 1/y हो गया, क्योंकि log x का 1/x होता है, log y का 1/y, फिर y का डिफरेंशियल dy बाई dx। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओ, x एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ log x प्लस log x एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ x। तो दिस इज x log x का डिफरेंशियल 1/x प्लस log x ऐसी log x सेम, और दिस इज डिफरेंशियल ऑफ x इज 1। यू नो x से x कैंसिल हो गया, ये था 1/y dy बाई dx। तो निकालना तो मुझे dy बाई dx है, तो ये y ऊपर चला गया, दिस बिकम्स एक्चुअली 1 प्लस log x। तो हेयर दिस y विल गो हेयर, तो y इंटू 1 प्लस log x। लेकिन जो मेन क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन y में नहीं था, वो तो हमने y इक्वल टू कितना लिया था, x की पावर x। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू जो लिया था हमने x की पावर x, तो डिफरेंशियल ऑफ x रेज टू द पावर x इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ y इज x रेज टू द पावर x 1 प्लस log x, log x। दिस इज योर आंसर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन अभी देखिए, मैं डिफरेंस बताता हूँ कहाँ कहाँ पे हल्का सा डिफरेंस के साथ ही ये क्वेश्चन बहुत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं इनके सॉल्यूशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे डिफरेंशिएट x रेज टू द पावर x रेज टू द पावर x विद रेस्पेक्ट टू x। कुछ नहीं करना, इसको y के इक्विवेलेंट ले लो, y इज इक्वल टू x की पावर x, ये हो गया। फिर फंक्शन की पावर फंक्शन आ रहा है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू द पावर x इंटू x। फिर देख रहे हैं फंक्शन की पावर फंक्शन, ये log m रेज टू द पावर n, दिस इज n log m आई हैव टोल्ड यू। तो दिस x रेज टू द पावर x को आप आगे ले सकते हैं, log y इज इक्वल टू दिस इज x रेज टू द पावर x इंटू log x। फिर मेरा क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड और अभी भी बना हुआ है, x की पावर फिर फंक्शन आ रहा है, तो अगेन टेकिंग लॉग, अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अब देखिए ये हो गया log ऑफ log y इज इक्वल टू, ये हो गया पहले राउंड में log x की पावर x इंटू log x, log x। फिर अभी बताया था log m इंटू n, दिस इज log m प्लस log n होता है, ये तुम्हें पता ही है। तो इसको फिर से ब्रेक कर दीजिए, log ऑफ log y इज इक्वल टू, ये हो गया log x की पावर x इन प्लस log ऑफ log x, log x। फिर इसको log m की पावर n फिर लगाइए, x log x और प्लस log ऑफ log x। अब जाके इसे डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x कर दीजिए। तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, log ऑफ log y है, तो log x का डिफरेंशियल यू नो d बाई डी एक्स ऑफ log x का, तो एवरीबडी नोज कि 1/x। तो ये log ऑफ log y है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले तो ये हो गया 1/log y, फिर log y का करोगे तो फिर 1/y, फिर y का x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx। तो दिस इज, यहाँ करेगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, दिस इज u और दिस इज v। तो x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x एज इट इज और d बाई डी एक्स ऑफ x। ये तो फर्स्ट पहले वाले का हो गया। फिर पीछे वाले का डिफरेंशियल करने के सोचोगे, ये फिर लॉगरिथमिक फंक्शंस का है, तो 1/log x, और फिर log x का करोगे तो 1/x। तो यहाँ से इसको एक लाइन और चलते हैं हम, 1/, इसको आगे पीछे लिख दो, y log y साथ में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया x एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज, और x का डिफरेंशियल 1 हो गया, प्लस इसको भी आगे पीछे लिख दीजिए, दिस इज प्लस साइन प्लस x log x। इसको देखिए x है तो x कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 प्लस log x प्लस 1/x log x। अब इसके बाद देखिए ये तो पूरा 1/y log y dy बाई डी एक्स है, लेकिन मुझे निकालना तो dy बाई डी एक्स है। अब देखिए इसको मैं कैसे कर सकता हूँ,
इसके बाद देखो इसको, ये है 1/y log y dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x प्लस 1/x log x। ये पूरा जो नीचे है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उधर डाल दीजिए। दिस इज dy by dx इज इक्वल टू y log y, और ये 1 प्लस log x प्लस 1/x log x, पूरे को ब्रैकेट में डाल दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन तो x की पावर x है, तो सारे y को x के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y एंड log y। देखिए y तो तुम्हारा था x की पावर x और log y ये है तुम्हारा इक्वेशन 2, x की पावर x log x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो दिस इज dy by dx इक्वल टू y इज दिस x raised to the power x log y इज दिस x raised to the power x log x, और ये ब्रैकेट में डाल दीजिए जितना बचा हुआ 1 प्लस log x प्लस 1/x log x। तो ये आपका डिफरेंशिएशन है x रेज टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे डिफरेंशिएट x रेज टू द पावर x और होल टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए लग एक जैसे रहे लेकिन फर्क है इनमें। फिर से लॉग डिफरेंशिएट करने से पहले पुट y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर x रख दीजिए। अब आपको कहीं ना कहीं ये पता है, देखिए x की पावर m और होल टू द पावर n, दिस बिकम्स xm इंटू n। तो उस हिसाब से ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू x का पावर x स्क्वायर। फिर से है तो ये फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन, टेकिंग log both sides we get log y is equal to log of x square। फिर से log m raised to the power n, this is n log m, everybody knows, तो ये x square आपका आगे आ जाएगा। तो this is x square into log x। अब इसको सीधा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। log y है तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पहले log y का y के रेस्पेक्ट में 1/y, फिर y का x के रेस्पेक्ट में dy by dx। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, दिस इज u दिस इज v, x स्क्वायर एज इट इज d by dx ऑफ log x प्लस log x एज इट इज d by dx ऑफ x स्क्वायर। तो दिस इज 1/y dy by dx इक्वल टू x स्क्वायर, log x का 1/x हो गया, फिर ये log x एज इट इज और x स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो गया 2x, इससे एक x और एक x ये पावर कट गया। तो दिस इज 1/y dy by dx बराबर हो गया ये x प्लस इस 2x को आगे लिख लीजिए, और दिस इज log x। तो x को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, x आगे ले लिया तो 1 प्लस 2 log x। अब ये 2 log x को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, log इस 2 को इधर ले जाओ, x रेज टू द पावर 2। तो निकालना dy by dx है, तो dy by dx इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये y इधर चला जाएगा, x इंटू 1 प्लस log x स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन तो x में था, y में थोड़ी था, जहाँ जहाँ y है उसको x में कन्वर्ट करो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y तो we get its differentiation dy by dx is equal to y is x raised to the power x whole to the power x into x, और ये 1 प्लस log x स्क्वायर, ये आंसर है। इस तरह से हर एक फंक्शन की पावर फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं log लेके दोनों तरफ, और बहुत इजीली हो जाता है। अब देखिए थोड़ा सा इसको डबल फंक्शंस में बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन आ गया, डिफरेंशिएट x रेज टू द पावर साइन x प्लस x रेज टू द पावर tan इनवर्स x, इस तरह से आ गया। देखिए है डबल फंक्शन है और दोनों फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन है, तो लेना तो log ही है। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं,
पुट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स प्लस एक्स रेज टू द पावर या साइन एक्स की पावर x कर दो इसको। देखिए डिफरेंशिएट करते हैं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। डिफरेंशिएट साइन एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स प्लस एक्स tan इनवर्स एक्स। सपोज दिस इज योर क्वेश्चन, दोनों में फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन है। इसको सॉल्व करने के लिए अगेन पुट y इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स प्लस एक्स tan इनवर्स एक्स। करना तो वही है, ये हो गया। लेकिन हम सीधा इसमें लॉग नहीं लेंगे, एक को u ले लेंगे और एक को v ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू ये हो गया u प्लस v। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया dy बाई डी एक्स, u का हो गया du बाई डी एक्स और v का हो गया dv बाई डी एक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, du बाई डी एक्स निकालना है, dv बाई डी एक्स निकालना है, यहाँ पुट करना, अल्टीमेट डिफरेंशिएशन यू विल गेट। तो देखिए पहले ये दोनों की दोनों चीज़ें निकालने की कोशिश करो, सीधा लॉग नहीं लेना, चाहे दो फंक्शन है चाहे तीन फंक्शन है, फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन में। तो ये है जैसे u इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स और इधर ये v ले लो x रेज टू द पावर tan इनवर्स x। तो फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन, यही पिछले क्वेश्चनों में हमने किया था, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो ये हो गया, ये जैसे ये था u इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स, साफ नजर आ रहा फंक्शन की पावर फंक्शन। तो इसमें टेकिंग लॉग बोथ साइड, दिस इज लॉग u लॉग साइन एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स, फिर लॉग m की पावर n यहाँ लगाएंगे, तो दिस इज लॉग u इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो लॉग u का तो 1 अपॉन u du बाई डी एक्स हो गया। यहाँ ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन। cos x एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ log sin x 1 अपॉन sin x, sin x का डिफरेंशियल होता है cos x प्लस log sin x एज इट इज, sin x एज इट इज, और डिफरेंशियल ऑफ cos x इज माइनस sin x। अब देखिए ये u ऊपर डाल दीजिए, cos अपॉन साइन हम लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है sin x अपॉन cos x, दिस इज tan x, और cos x अपॉन sin x, दिस इज cot x। तो यहाँ मेरा एक cos x अपॉन sin x, इसको तो cot बना देना और u को उधर ले जाओ, तो du बाई डी एक्स, दिस इज u इंटू cot x इंटू cos x प्लस ये माइनस साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, इस साइन x को आगे लिख लीजिए log साइन x, और लास्ट में इस u की वैल्यू यहाँ से ट्रांसफ़र कर दो, u इज इक्वल टू दिस, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u वॉज साइन x रेज टू द पावर cos x, दिस इज cos, और दिस इज cot x cos x माइनस साइन x इंटू लॉग ऑफ साइन x। इसको ले लीजिए इक्वेशन थर्ड, ये du बाई डी एक्स है। इसी तरह से v को भी निकालना है, ये फिक्स फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो दिस इज log v इज इक्वल टू log x रेज टू द पावर tan इनवर्स x, फिर log m रेज टू द पावर n, यू नो n log m हो जाता है। तो ये हो गया log v इज इक्वल टू tan इनवर्स x, आगे आ जाएगा tan इनवर्स x इंटू log x। अब इसे डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x में log v है, करने जा रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो पहले तो ये 1 अपॉन v, अब v का x के रेस्पेक्ट में dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, दिस इज u, दिस इज v, u एज इट इज tan इनवर्स x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x एज इट इज और d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो हमने tan इनवर्स का भी आपको बताया हो, तो ये हो गया 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x एज इट इज log x का 1 अपॉन x
प्लस लॉग एक्स, tan इनवर्स एक्स का एवरीबॉडी नोज 1 एक्स स्क्वायर। इस एक्स से एक्स को मत काटना, ये tan इनवर्स एक्स है और ये 1/x, अलग अलग वेरिएबल्स है। तो dv/dx हेयर, दिस इज v को यहाँ ले जा सकते हैं, तो यू कैन राइट इट tan इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 एक्स स्क्वायर, और अल्टीमेटली v की ये वैल्यू यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए। यू विल गेट dv/dx इज इक्वल टू x रेज टू द पावर tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 एक्स स्क्वायर। ये आपका dv/dx आ गया। इसको फोर्थ ले लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली निकालना तो dy/dx है। ये इक्वेशन 2 देख लीजिए। इक्वेशन 2 सेज dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ du/dx, पुटिंग वैल्यूज ऑफ du/dx एंड dv/dx फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th। तो dy/dx, what was du/dx? sin x raised to the power cos x into cot x into cos x minus sin x into log sin x। ये तो है du/dx प्लस dv/dx x raised to the power tan इनवर्स x into ब्रैकेट स्टार्ट tan इनवर्स x अपॉन x और प्लस log x अपॉन 1 एक्स स्क्वायर। यह आंसर है आपका। तो इस तरह से आपको लॉगरिथमिक फंक्शंस को निपटाना है डिफरेंशिएट करके। देखिए एक दूसरा तरह से भी कब हम लॉग लेते हैं उसको देखिए, एक क्वेश्चन लेके और क्लियर हो जाएगा। जैसे कहेगा डिफरेंशिएट cos स्क्वायर एक्स 2x रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 10x cos x e की पावर x माइनस 2 विद रेस्पेक्ट टू x। एक ही फंक्शन में दुनिया भर के फंक्शन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। इस हाल में भी वी टेक लॉग। लॉग लेने से बहुत आसान हो जाता है। देखिए कैसे, पुट y इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा लिख दो, cos स्क्वायर एक्स 2 की पावर एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 10x इंटू कॉस एक्स ई की पावर x माइनस 2। ये है दुनिया भर के फंक्शंस का हौच पौच हो, तो कुछ समझ में ना आए तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। देखो उसके बाद log y इज इक्वल टू, ये हो गया, पहले तो log ही लिख लो, log cos स्क्वायर एक्स 2 की पावर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 अपॉन में 10x cos x e रेज टू द पावर x माइनस 2 log में है। अभी देखो मैं कितना आसान इसको बना देता हूँ। log तुम्हें पता ही है m इंटू n, दुनिया भर के फंक्शन मल्टीपल में हो तो उनको log में जोड़ देते हैं, log m प्लस log n। और log m/n हो तो log m माइनस log n, डिनोमिनेटर सारा नेगेटिव। तो पहले तो ये ऐसे कैसे अलग, पहले लिख ही लो इसको पूरे को, नुमरेटर को अलग लिख लीजिए, cos स्क्वायर एक्स 2 की पावर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1, ये log m हो गया, माइनस log n log 10x इंटू cos x इंटू ई की पावर x माइनस 2। अब इनको अलग अलग कर सकते हैं, log m इंटू n टाइप में निकाल कर, पहले सेपरेट करो इसको। ये हो गया तुम्हारा log cos स्क्वायर x प्लस log 2 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस log एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1, और इसको माइनस को ब्रैकेट में इनको भी सेपरेट कर दो, log 10x प्लस log cos x प्लस log e की पावर x माइनस 2। अब देखिए इनको अलग अलग और करो, log m की पावर n कहीं दिखाई दे रहा है तो उसको और सिंप्लीफाई करो, n log m लगा करके। देखिए log y इज इक्वल टू, ये हो गया 2 आगे आ जाएगा, cos x की पावर 2 है तो 2 log cos x,
यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा आगे, log 2 कांस्टेंट हो जाएगा ये, प्लस log एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1, और इसको नेगेटिव बाहर है तो पीछे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे, log 10x माइनस log cos x माइनस log, इसको भी आगे लिख सकता हूँ मैं, log e की पावर x माइनस 2 को लिख सकता हूँ x माइनस 2 log e हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखना। अब देखिए log e इज 1। अब ये मैंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया, बहुत आसान है इनको डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया log y का 1/y, ये हो गया dy बाई डी एक्स। अब डायरेक्ट करूंगा मैं, log 2 तो कांस्टेंट है, log cos x का 1/cos x, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x, फिर x स्क्वायर का log 2 इज अ कांस्टेंट, x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, फिर log x क्यूब माइनस 2x प्लस 1, log का पहले तो 1/x क्यूब माइनस 2x प्लस 1, और फिर x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर माइनस 2x का हो गया माइनस 2, और 1 का तो 0 हो गया। log 10x का करने जाएंगे तो पहले तो 1/10x, फिर 10x का डिफरेंशियल ऊपर sec स्क्वायर x, माइनस log cos x का करने जाऊंगा तो 1/cos x हो गया, cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x हो गया, फिर x माइनस 2 का करने जाऊंगा तो x का तो 1, 2 का 0, तो log e मैंने बोला था 1 होता है, उसे लिखने की भी जरूरत नहीं। अब देखिए log y 1/y dy बाई डी एक्स, तो यहाँ से देखिए निकालना तो मुझे dy बाई डी एक्स ही है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गए, y ऊपर चला गया इधर, इसको अब सिंपली लिखते हैं साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो यू कैन राइट इट माइनस 2 10x, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया 2x आगे लिख ले, log 2 लिख ले, क्या दिक्कत आ रही, इसको प्लस करके लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1। अब फिर पीछे वालों में आ जाओ, इसको ज़्यादा ना भी छेड़ो तो इसको ऐसे ही रहने दो, sec स्क्वायर अपॉन 10x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10x हो जाएगा, पीछे -1 इंतजार कर रहा है हमारा। अब आखिर में y की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दो, तो dy बाई डी एक्स विल बी, ये पूरा का पूरा cos स्क्वायर x इंटू 2 की पावर x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 10x इंटू कॉस x इंटू ई रेज टू द पावर x माइनस 2 इंटू ये पीछे जितना भी है सब लिख दीजिए, माइनस 2 10x था, ये 10x हो गया तो माइनस 10x बच गया खाली, है देखते हुए रहो कोई को कैंसिल हो रहा है तो, प्लस 2x log 2 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1, और ये माइनस sec स्क्वायर x अपॉन 10x, और ये -1, ये आंसर है आपका। एंड नाउ स्टूडेंट विद दिस सेशन इज ओवर। If you have found this video interesting and helpful, so please like this video and subscribe my channel. Thank you very much.